क्या आप भी अपने अतीत की गलतियों से परेशान हैं? क्या ऐसा लगता है कि पिछली असफलताएं आपके वर्तमान को रोक रही हैं? अगर हां, तो आज की कहानी सिर्फ आपके लिए है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आया हो, हर दिन हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। एक ऐसी शुरुआत जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक छोटे से गांव की ओर, जहां तेंजिन नाम का एक युवक अपने अतीत के पछतावे में फंसा हुआ था। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी पुरानी गलतियां उसे जकड़े हुए थीं। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक प्राचीन भिक्षु से हुई, जिसने उसे एक साधारण सी दिखने वाली तितली के संघर्ष से जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। इस वीडियो में जानिए कैसे तितली की एक छोटी सी कहानी ने तेंजिन की सोच को पूरी तरह से बदल दिया और उसे एक नई राह पर चलने की प्रेरणा दी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं और अतीत के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में तेंजिन नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था, लेकिन तेंजिन अक्सर अपने अतीत की गलतियों से परेशान महसूस करता था। उसके दिन पछतावे से भरे रहते थे, खोए हुए अवसरों, गलत फैसलों और उन चीजों के बारे में जो उसने की थी और जिन्हें बदला नहीं जा सकता था। उसके दोस्त उसे सांत्वना देने की कोशिश करते, लेकिन वह अपने अतीत की छाया से बाहर नहीं निकल पाता था। एक दिन जब तेंजिन गांव में घूम रहा था, तो वह एक पुराने भिक्षु भंते से मिला, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। भिक्षु एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, शांति से बैठे हुए। तेंजिन को उनकी ओर आकर्षण हुआ और वह उनके पास जाकर पूछ बैठा, भंते, इतने सारे जीवन की गलतियों के बाद शांति कैसे पाई जा सकती है? मैं अपने अतीत के बोझ से दबा हुआ महसूस करता हूं और चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, हल्के से मुस्कुराए और कहा, मेरे प्रिय बेटे, तुम्हें रोकने वाला तुम्हारा अतीत नहीं है, बल्कि उससे तुम्हारी आसक्ति है। यदि तुम एक नई शुरुआत को अपनाना चाहते हो, तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। तेंजिन बैठ गया, यह जानने के लिए उत्सुक कि भिक्षु क्या साझा करना चाहते थे। कई साल पहले भंते ने शुरू किया। धरा नाम का एक किसान था, जो एक छोटे से गांव में नदी के किनारे रहता था। एक मौसम में भयानक बाढ़ आई, जिसने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी। उसकी सारी मेहनत एक ही रात में बह गई, जिससे वह बुरी तरह से टूट गया। धरा दुख और क्रोध से घिर गया। वह खुद को बेहतर तरीके से तैयार न होने के लिए दोषी ठहराता और अपने भाग्य को कोसता। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन धरा अपने जीवन को फिर से शुरू नहीं कर पाया। हर सुबह वह अपने बर्बाद हुए खेतों की ओर जाता और कीचड़ से भरे उस बंजर भूमि को देखता रहता, बार बार बाढ़ के दिन को फिर से जीता। उसका दिल भारी था और उसकी आत्मा टूट चुकी थी। एक दिन जब वह नदी के पास बैठा था, उसने देखा कि एक तितली अपने कोकून से निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। घंटों तक वह छोटा सा जीव बाहर निकलने के लिए धक्का मारता और हिलता डुलता रहा। धरा ने हैरानी से देखा कि क्या तितली कभी सफल होगी। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद तितली बाहर आई और उड़ गई। उसकी रंग बिरंगी पंख धूप में चमक रही थी। उसी क्षण धरा ने महसूस किया कि उसका जीवन भी तितली जैसा ही था। वह अपने अतीत को पकड़कर बैठा था, अपने दुहा के कोकून में फंसा हुआ था, परिवर्तन को अपनाने से डरता था। तितली ने उसे दिखाया कि सबसे सुंदर परिवर्तन भी संघर्ष मांगते हैं और छोड़ना ही एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। भिक्षु ने थोड़ी देर के लिए रुककर अपनी बात को ठहरने दिया। फिर उन्होंने तेंजिन से पूछा, क्या तुम इस कहानी का सबक समझते हो? तेंजिन धीरे धीरे सिर हिलाते हुए बोला। तितली ने हार नहीं मानी। भले ही उसने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, उसे कुछ नया बनने के लिए अपने पुराने खोल को तोड़ना पड़ा। मुझे भी वही करना होगा। अपने पछतावे को छोड़कर परिवर्तन की संभावना को अपनाना होगा। भंते ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही तेंजिन, अतीत एक छाया की तरह है। यह केवल तब तुम्हारा पीछा करता है जब तुम सूर्य की ओर पीठ कर लेते हो। यदि तुम रोशनी की ओर मुंह करते हो, तो छाया पीछे रह जाती है। हर क्षण एक नई शुरुआत का अवसर होता है। तुम्हें असफलता या कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। लेकिन भंते, तेंजिन ने पूछा, मैं वास्तव में कैसे फिर से शुरू कर सकता हूं, जब मेरी गलतियों की यादें मुझे परेशान करती रहती हैं? भिक्षु ने एक कंकड़ उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया। लहरों को देखो,
उन्होंने कहा, वे पानी की सतह पर फैलती हैं, लेकिन अंततः वे समाप्त हो जाती हैं और पानी फिर से शांत हो जाता है। तुम्हारा मन भी इसी तालाब की तरह है। तुम्हारे अतीत की यादें लहरें पैदा कर सकती हैं, लेकिन यदि तुम उन पर ध्यान न दो तो वे जल्दी ही गायब हो जाएंगी और शांति वापस लौट आएगी। तेंजिन ने अपने भीतर एक स्पष्टता की भावना महसूस की। बहुत लंबे समय के बाद उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। धन्यवाद भंते, उसने झुककर कहा। आपने मुझे दिखाया कि शुरुआत के लिए कभी भी देर नहीं होती। मैं फिर से शुरुआत करूंगा और उन बोझों को छोड़ दूंगा जो मुझे रोक रहे हैं। भिक्षु ने सिर हिलाया। याद रखना तेंजिन, हर सूर्योदय यह याद दिलाता है कि रात का अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। एक नए दिन की रोशनी हमेशा तुम्हारी प्रतीक्षा में होती है। यह अंत नहीं, बल्कि शुरुआत महत्वपूर्ण है। नई ऊर्जा और संकल्प के साथ तेंजिन अपने गांव लौट आया। उसने अपने अतीत की गलतियों को माफ कर दिया और एक नए रास्ते पर चल पड़ा, उन सबक को अपनाते हुए जो उसने सीखे थे। उसने ध्यान करना शुरू किया, दूसरों के प्रति दयालुता का अभ्यास किया और अपने कौशल को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की। समय के साथ उसने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया जो संघर्ष कर रहे थे। गांव में जल्द ही तेंजिन के बदलाव की चर्चा होने लगी। वह हल्का महसूस करने लगा, मानो उसके कंधों से एक बड़ा बोझ हट गया हो। लोग उससे सलाह लेने आते और वह उन्हें तितली की कहानी और पुराने भिक्षु की बुद्धिमत्ता साझा करता। कई लोग उसकी बातों से सांत्वना पाते और अपनी खुद की नई शुरुआत की यात्रा शुरू करते। वर्षों बाद जब तेंजिन स्वयं एक ज्ञानी और सम्मानित शिक्षक बन गया, वह अक्सर उस बोधि वृक्ष के पास लौटता जहां उसने भंते से मुलाकात की थी। वह उसकी छांव में बैठकर ध्यान करता, उस सबक को याद करते हुए जिसने उसका जीवन बदल दिया था। यह उसे याद दिलाता था कि चाहे अतीत कितना भी भारी क्यों न लगे, अगर कोई उसे छोड़ने और परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार हो तो हमेशा एक नई शुरुआत का अवसर होता है। इस तरह गांव में लोग यह सीखते रहे कि जीवन को उसकी बीती घटनाओं से नहीं, बल्कि जो वे आगे करने का चुनाव करते हैं उससे परिभाषित किया जाता है। एक नई शुरुआत की शक्ति अतीत को भूलने में नहीं, बल्कि उसके सबक से एक उज्जवल भविष्य बनाने में निहित है।